हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग सभी? जल्दी से बताइए। एकदम तैयार हैं, सुपर एक्साइटेड नंबर सिस्टम चैप्टर के लिए? इस चैप्टर की आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड करी थी। नंबर सिस्टम एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक, और कई सारे नए नए टाइप्स, नई नई चीजें। और एक सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप विनर्स के पेड कोर्स के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आपको आज की क्लास में भी नया सीखने को मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी पेड क्लासेस होती हैं उसमें एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया जाता है कि अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस लेवल का पढ़ाया जाएगा। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उतना हाई लेवल रहेगा, सीएचएसएल है तो थोड़ा सा लो लेवल रहेगा। तो डिपेंड्स कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन यूट्यूब पे पढ़ाने में सबसे एक बड़ा जो अच्छा पॉइंट है वो ये है कि यहां पे एकदम हाई लेवल तक पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ऐप पर कोर्स भी कंप्लीट कराना होता है। दूसरा, अगर थोड़ा ज्यादा लेवल कर दो तो टाइम ज्यादा हो जाता है, बच्चों के एग्जाम्स करीब आ जाते हैं। लेकिन यहां पर उस चीज का टेंशन नहीं है। यहां अपने हिसाब से एकदम मजे से फुल हाई लेवल तक पढ़ाया जा सकता है, तो सभी के लिए एकदम नया रहेगा। और आपको पता ही है कि कभी भी कोई टॉपिक अगर हम शुरू करते हैं तो एकदम जीरो लेवल से और फुल हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। आज की बस एक क्लास आप पूरे 1 घंटे अटेंड कीजिए। आपने कितना ही इसको पहले कहीं भी पढ़ा हो, लेकिन आज आप आखिरी में कह के जरूर जाएंगे कि सर आज बहुत सारा नया हमने सीखा। हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमने यहां पढ़ा वहां पढ़ा, लेकिन आज कुछ ना कुछ नया तो आप यहां से कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सारा नया लेकर जाएंगे। 1 घंटे आज आप अटेंड कीजिए। कल से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। रोज शाम को 6 बजे नंबर सिस्टम की क्लास आपकी लगने वाली है, तो एकदम पधार जाइएगा पूरे परिवार के साथ, पूरे दोस्तों के साथ, सभी के साथ। ठीक है? अच्छा, इवेंट बनने पर जो है इसमें कई सारे बच्चों ने इस इवेंट को लाइक किया था, जैसा भी मैं देख पा रहा हूं। 1300 लाइक्स जो हैं अभी हो चुके हैं, है ना? तो थोड़ा सा ऐसे ही सपोर्ट कर दिया करो बस, बाकी तो और कुछ हम तुमसे ले नहीं रहे। ठीक है? हाँ, इसमें फाउंडेशन बैच में जो क्वेश्चंस कराए हैं उनसे भी अलग क्वेश्चंस हैं, तो आप, क्योंकि मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है कि जो हमारे बच्चे हैं जिन्हें हम पहले पढ़ा चुके हैं वो कहेंगे सर आपने ये सब तो पढ़ा दिया, कुछ नया पढ़ाइए। तो आपकी शिकायत दूर, आप तो पढ़िए, फिर आप बताइएगा कि सर फिर आप बोलोगे सर ये तो आपने क्लास में भी नहीं पढ़ाया। तो किसी भी चैप्टर का अंत नहीं है, बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारी चीजें हैं। जहां से जो सीखने को मिले, जहां से जो बटोरने को मिले, बटोरते चलिए। जीवन इसी का नाम है। ठीक है? यस। जरूर जरूर। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक चीज ये बताना चाहता हूं। अच्छा, यहां पे वो मेरी एक स्लाइड चली गई है क्या? एक सेकेंड आप रुकेंगे। मैंने एक स्लाइड बनाई थी लेकिन यहां पर वो क्यों नहीं आ रहा है? जस्ट अ मिनट, है ना? उसमें मुझे आपको ये दिखाना था कि नंबर सिस्टम में आखिर जो है चीजें क्या क्या होती हैं। 1 मिनट बस आप वेट कीजिएगा। अच्छा, इसमें है लेकिन यहां पर क्यों नहीं दिख रहा है ये? चलिए, कुछ रीजन हो सकता है यहां पे नहीं दिखने का। 1 मिनट आप थोड़ा सा रुकेंगे क्या? क्योंकि वो चीज बताना काफी जरूरी है। सो 1 मिनट बस आप रुक जाइए। मैं आपको कोशिश करता हूं कि इसी में दिखा दूं। ठीक है, स्लाइड में तो नहीं है, मैं आपको यहां दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आपको यहां पे इमेज दिख जाएगी। एक्चुअली आपको पहले ये पता होना चाहिए ना कि नंबर सिस्टम में आखिर चीजें क्या क्या होती हैं, नंबर सिस्टम में आखिर क्या क्या आपको पढ़ना होता है। तो ये कुछ मिस हो गया था, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी। ओके। अच्छा, जितने भी बच्चे नए हैं आप ये बताइए कि आपको YouTube पे जितने सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं क्या आपने वो सारे देख लिए?
और ये एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। आज रात को 8 बजे डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई की क्लास भी विनर्स की चैनल पे स्टार्ट होने जा रहा है। 8 बजे आपको उस भंडारे में भी पहुंचना है। रोज दो दो भंडारे आपको अटेंड करना है। 6 बजे शाम को इस चैनल पर नंबर सिस्टम, 8 बजे अपने बड़े बड़े वाले चैनल पे जाना है जहां पे आपको डीआई, पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सभी आपको अटेंड करना है। चलिए, अब आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो है क्या क्या चीजें आती हैं, और चीजें तो बहुत सारी हैं। नंबर सिस्टम में आपको बता रहा हूं, अगर ईमानदारी से एकदम डीप में पढ़ाया जाए तो लगभग ये 20 से ज्यादा क्लासेस इसमें होती हैं। 25 क्लासेस तक ही जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका प्यार, सपोर्ट और जो इंटरेस्ट है वो कितने दिनों तक मिलता है, उसी पर नंबर सिस्टम डिपेंड करेगा। मेरी इच्छा है कि मैं पूरा पढ़ाऊं, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है। आप सबसे ऊपर देख सकते हैं क्लासिफिकेशन, संख्याओं का वर्गीकरण। उसके बाद आता है यूनिट डिजिट्स, मतलब इकाई अंक, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर आता है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल निकालना। बड़ी बड़ी संख्याएं देंगे, उसमें आपसे भाग देने का कहेंगे और आपसे कहेंगे बताइए शेषफल क्या आएगा। एओ और डीओ मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। इसके बाद एपीजीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। जो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी जो होता है वो इसका पार्ट है। बार वाले क्वेश्चंस, संख्याओं के रूल्स, नंबर ऑफ जीरो, आखिरी में कितने शून्य आएंगे, फैक्टर्स निकालना, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, भिन्न, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस, कोशेंट डिविडेंड मतलब भाजक, भागफल, शेषफल से रिलेटेड प्रश्न, और मिक्स क्वेश्चंस। तो ये कुछ मोटे मोटे टाइप्स मैंने आपको बताए हैं। नंबर सिस्टम अपने आप में करीबन 12 से 15 चैप्टर्स के बराबर है। इसमें हर एक पॉइंट जो आप यहां पे देख रहे हो ये अपने आप में एक चैप्टर है। तो आज हम यहां पे सबसे पहले थोड़ा आसान सा लेकिन बहुत शानदार लेवल से मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है यूनिट डिजिट्स। आज जो हम शुरू करेंगे उसका नाम है यूनिट डिजिट्स, मतलब इकाई अंक पहचानना, इकाई अंक निकालना। तो इसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सो अब मैं इसको हटा देता हूं और अब हम करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास को। डीआई को हिंदी में क्या बोलते हैं? डीआई को हिंदी में बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब तथ्य, और इसके आगे पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि तथ्यों का आकलन, हाँ, तथ्यों का आकलन, उनको समझना। डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, तथ्यों का, डेटा का आकलन करना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपने एक नई कॉपी खरीद ली होगी या नया पेज और एक नया पेन ले लिया होगा। तो बढ़िया से सुंदर अक्षरों में हेडिंग डालिए यूनिट डिजिट, ठीक है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इकाई अंक बोलते हैं। मैं आपको सारी चीजें पढ़ा दूंगा, बस आप मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दीजिएगा कि पहले मुझे क्या पढ़ाना है, बाद में क्या पढ़ाना है, वो आप मुझे डिसाइड करने दीजिए। आप बस मजे से पढ़िए। रोज शाम को 6 बजे आपको आ जाना है। नंबर सिस्टम मजे से आपको पढ़ना है, ठीक है। पूरा आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा पढ़ना आपके मान सम्मान पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तुम लोगों से लाइक और सब्सक्राइब तो होता नहीं है, तुम लोग क्या करोगे अपने जीवन में बताओ? वॉइस ठीक आ रही है? वॉइस का इधर से तो कोई इशू नहीं है, यहां तो मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक बार मुझे बता दो वॉइस ओके है? कितने लोगों को वॉइस का इशू आ रहा है? अच्छा, ठीक है, ओके है ना सब कुछ? ठीक है, ठीक है, ओके, चलो डन, ठीक है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं इसको मैं पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं कि जो यूनिट डिजिट्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम बोलेंगे विदाउट पावर वाले क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब बिना घात वाले प्रश्न, बिना घात वाले प्रश्न। और एक होते हैं पावर वाले क्वेश्चंस। पावर वाले मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? जो घात वाले प्रश्न होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम इस पर फोकस करेंगे, बिना घात वाले प्रश्न। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि आज किस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हो,
एक लंबा सा क्वेश्चन देंगे, आपसे पूछेंगे इकाई अंक बताइए। आपको फैक्टोरियल दे देंगे, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल का इकाई अंक बताइए। फिर आपको बोला 1 से लेकर 100 तक के फैक्टोरियल के आखिरी के 2 डिजिट। अभी तो आप एक अंक निकालना सीखे हो, आज मैं आपको आखिरी के 2 अंक निकालना भी सिखाऊंगा। तो इस लेवल के क्वेश्चंस हम यहां पे करेंगे। काफी टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इसमें आपको इकाई अंक बताना है। तो पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, आपको पता ही है बेसिक से हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सारी चीजें देखेंगे। तो आज हम फोकस करने वाले हैं विदाउट पावर वाले क्वेश्चंस, मतलब बिना घात वाले प्रश्न, ठीक है, जो कि सबसे आसान होते हैं, इनको हम सबसे पहले कवर करेंगे। आइए देखिए, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए मैंने कहा कि 73 इंटू 45 का गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा। आपसे कभी वो आंसर नहीं पूछेंगे, आपसे वो नहीं पूछेंगे कि बताओ इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा। आपसे केवल लास्ट डिजिट पूछा जाएगा, सबसे आखिरी में क्या आएगा वो आपसे पूछा जाएगा। और याद रखिए कि सबसे आखिरी में जो आता है वो आखिरी वाले अंक, मतलब इकाई अंकों पर ही निर्भर करता है। तो मुझे बताओ कि 5 और 3 का अगर आपने गुणा करा तो आखिरी में क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। आंसर जो भी आए, आंसर की चिंता नहीं है, लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। अच्छा जी, और देखो मैंने कहा 21 इंटू 22 इंटू 23 इंटू 24 को गुणा करने पे आखिरी में क्या आएगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपने 1 का मल्टीप्लाई 2 में करा, 2 आया। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करा, 6 आया। 6 का मल्टीप्लाई 4 में करा, 24 आया, 24 आया। तो आप कहोगे सर आंसर जो भी आए सबसे आखिरी में 4 आएगा। बता दो, बात समझ में आ रही है? डन। अच्छा, एक हाँ, कुछ नए बच्चे हैं, मैं जरूर आपको बता देता हूं। अपनी क्लास का एक नियम रहेगा, आप मुझसे अगर किसी भी प्रकार की बातचीत करना चाहते हो तो क्लास की शुरुआत में कर लो या आखिरी में कर लो। एक बार अगर हमने पढ़ाना शुरू कर दिया तो फिर कमेंट्स में मैं ध्यान काफी कम देता हूं, पढ़ाने में ज्यादा विश्वास करता हूं। तो कुछ ऐसे नन्हे मुन्ने नादान बच्चे होते हैं, जनरली मैं उन्हें टाइम पास करने वाले बच्चे बोलता हूं, उनका पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। एक कमेंट वो लिख के रख लेते हैं 2-4 साल पहले कि सर जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन मैं 100 बार 500 बार 1000 बार कमेंट करके ही मानूंगा। तो वो कॉपी पेस्ट करने ही आते हैं। तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इतनी मेहनत मत करा करो, कोई मतलब नहीं है। पढ़ने आए हो आप, पढ़ने से मतलब रखिए। इधर उधर की बातें करेंगे सबका टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे जुड़ी हुई बातें आप पूछेंगे, डाउट पूछेंगे, मुझे बताने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप कोई इतिहास पूछोगे, आप कहीं की बात करोगे, तो फिर वो बात करने से कोई मतलब नहीं है। तो आज मैं पहली क्लास है इसलिए समझा रहा हूं। हमारे पेड कोर्स वाले बच्चे तो बड़े समझदार हैं, उन्हें तो पता है कि कोई मतलब नहीं, बहुत डांट खाते हैं वो तो। लेकिन यूट्यूब पे भाई भांति भांति के लोग होते हैं, तो इसलिए अपवाद जो है ध्यान रखें, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप फर्जीवाड़ा फैलाने आए हो तो फैलाते रहो, कोई आपको नहीं देखेगा। और अगर हमारी टेक्निकल टीम ने देख लिया तो ब्लॉक अलग हो जाओगे, ठीक है। चलो पढ़ने पे ध्यान लगाओ, मजे से पढ़ो। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैंने आपसे अगर कहा कि भाई 213 इंटू 498 इंटू 561 इंटू 343 इंटू 1077 इंटू 599 का इकाई अंक क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे जो हैं इसका आंसर दीजिए, फास्ट। चलो भाई, अगर कुछ लोगों को वॉइस का इशू आ रहा है तो काम चला लो। अब पता नहीं वॉइस क्यों मिसमैच हो रही है, देख लेंगे। अभी फिलहाल आप थोड़ा सा काम चला लीजिए, कुछ हो सकता है रीजन। हम्म। चलो, आ रहा है क्या आंसर? अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना है। आप 3 में गुणा करिए 8 का। अब कई बच्चे पता है क्या करेंगे, इसको 24 ले लेंगे, फिर 24 में 1 का गुणा करेंगे तो वापस से 24, 24 का 3 गुना ले लेंगे तो 72, 72 का 7 गुना, यहां जाके वो फंस जाएंगे। इतना मत करो। आप एक बात को समझिए कि आपको केवल यूनिट डिजिट, इकाई अंक से मतलब है। तो आपने 3 का 8 में गुणा करा, 3 का 8 में गुणा करा, 24 का कितना आ गया? 4। केवल लास्ट देखो,
4 का 1 में गुणा करा तो कितना आया 4, 4 का 3 में गुणा करा तो कितना आया 12 का 2, 2 का 7 में गुणा करा तो कितना आया 14 का 4, 4 का 9 में गुणा करा तो कितना आया 36 का 6। तो आप कहोगे सर आंसर 6 आ रहा है, 6 आंसर आ रहा है, ठीक है क्या? वेरी गुड, ठीक है। तो आपका जो यूनिट डिजिट होता है वो ओनली एंड ओनली यूनिट डिजिट्स पे डिपेंड करेगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, 3 और 8 का गुणा करा 24 का 4, 4 का 1 में करा 4, 4 का 3 का 12 का 2, 2 का 7 गुना 14 का 4, बस इकाई अंक लिखो। क्या आंसर आ रहा है उससे क्या मतलब है? आप तो ये समझिए कि इकाई से इकाई अंक टकराएंगे, बाकी उसके अलावा क्या आंसर आ रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। इतनी बात ठीक है? चलो फिर आप मुझे जल्दी से बता दो कि अगर 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू 64 इंटू डैश 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 और 69 तक अगर गुणा करें तो इकाई अंक क्या आएगा? फास्ट। वेरी गुड। ओके, देखिए अगर यहां पर आपको बेसिक पता है तो आप देखते से आंसर बोलोगे बिना पेन उठाए कि सर इसका आंसर आना है 0। एक बहुत ही शैतान बच्चा, मतलब शैतान संख्या बोलना चाहिए, सभी में होती है, और वो है 5, 5। 5 के साथ अगर आपने किसी सम संख्या का, किसी भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर ऑलवेज 0 आएगा। और 5 के साथ आपने किसी भी ऑड, मतलब किसी भी विषम संख्या का गुणा किया, ठीक है, किसी भी विषम संख्या का गुणा किया तो आंसर हमेशा 5 आता है। अब आपको यहां पे केवल यूनिट डिजिट बताना था। आप सोचिए 64 के बाद मैंने जानबूझ के 65 नहीं लिखा था, नहीं तो वो लिख देता तो फिर पत्ता ओपन हो जाता। अब 5 आ गया है, ठीक है, और यहां पे उसे कई सारे इवन नंबर्स मिल रहे हैं। हमें कितने मिल रहे हैं इस बात की चिंता नहीं है, अगर एक भी 5 को अगर एक भी इवन नंबर मिल गया तो 0 आ जाएगा। और 0 की अपने आप में खासियत है, 0 को तो सम और विषम से भी मतलब नहीं है, 0 का आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। मैं हमेशा बोलता हूं जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा, है ना। तो 5 का मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर से हुआ तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करें तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर जो भी आए सबसे आखिरी में 0 आएगा। इतनी बात हमें पता चल गई है। बता दो इतनी बात समझ में आ रही है? देखते से आंसर आप दे सकते थे। अच्छा, मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको नहीं बताई। आज की मैं जब भी क्लासेस लेता हूं, वो पेड कोर्स हो या यूट्यूब पे हो, हमेशा मैं उसकी पीडीएफ देता हूं टेलीग्राम चैनल पे। तो आप अगर नोट्स नहीं भी बनाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास खत्म होने के 5 से 10 मिनट के अंदर विनर्स की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, विनर्स इंस्टीट्यूट, आप सर्च करेंगे, मोर देन 1 लाख लोग उससे जुड़े हुए हैं, उस पर इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा एज इट इज। पूरे हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे मिल जाएंगे, तो आप इसकी पीडीएफ आराम से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, यहां तक सभी बच्चों को सारी बातें समझ में आ गई हैं क्या? ओके, करेक्ट, चलो बढ़िया, समझ गए आप इतनी बात मेरी। तो यहां तक सारी बातें अब एकदम क्लियर है। चलिए, अब आप मुझे एक चीज और बता दीजिए कि क्या आपको, या चलो अब क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूं फिर और बातें करेंगे। आप मुझे इसका आंसर बताइए सभी लोग। अब मैं आसान आसान क्वेश्चन क्या दूं आपको? परीक्षा में जो मैं बता रहा हूं उससे हाई लेवल की क्वेश्चन है, परीक्षा में काफी आसान आएंगे। अब मैं ऐसे सवाल आपको नहीं करवाना चाह रहा हूं, इनके आंसर आप यूं ही दे दोगे, है ना। तो इनको छोड़ते हैं, ये तो अब आप कर ही लोगे। कुछ अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने का प्रयास हम करेंगे। इसको करिए। ठीक है, मैं इसको बता देता हूं, बहुत ज्यादा कठिन ऐसा इंग्लिश में नहीं लिखा है, इतनी इंग्लिश आनी भी चाहिए।
यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 459 इंटू 46 इंटू 28 एट द रेट इंटू 484 इज 2। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, जो अंग्रेज भाई हैं वो बोल रहे हैं कि 459, 46, 28 और एट द रेट इंटू 484, इन सब का गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक 2 है। तो आप ये बताने का कष्ट करें कि एट द रेट की जगह क्या आएगा। इन सब का गुणा करने पर जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक 2 है, तो एट द रेट की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। ओके, वेरी गुड। और तुक्का मत मारो, ठीक है, पाप लगेगा तुक्का मारोगे तो तुम। ठीक है जी, अब समझिए मेरी बात। हमें केवल इतना खेल खेलना है कि इधर 2 आ रहा है तो इधर भी 2 आए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 9, 6, एट द रेट और 8 को देखेंगे। एट द रेट को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। आप तो ये बता दो कि 9 और 6 का गुणा होगा, फिर का क्या हो जाएगा कि 4 का 4 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। मतलब आप ऐसा समझिए कि 9, 6 और मैंने 4 का गुणा किया तो कितना आया, 6 गुणा एट द रेट। 6 गुणा एट द रेट बराबर में क्या आना चाहिए, 2। अब यहां थोड़ी ऑप्शंस की मदद लीजिए। 6 में किसका गुणा करें कि 2 आए, 6 तिया 18 होता है, 6 पंजे 30 होता है, 6 इंटू 8 48 होता है। तो ऑब्वियसली यहां पे अगर 7 रखेंगे तभी 6 7 42 सेटिस्फाई करेगा। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर क्या है, 7 है। ठीक है, बताओ आया समझ में। हाँ जी, वेरी गुड, क्लियर है सभी को। तो 9 और 6 54 का 4, 4 और 4 16 का 6, 6 में किसका गुणा करें कि 2 आ जाए, ऑब्वियसली 7 का करेंगे आपका 2 आ जाएगा। मतलब 7 आपका होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरे इकाई अंक समझते हो मेरे भाई, इकाई अंक क्या होता है कि यहां हम क्या रखें कि जब सबका गुणा करें तो आखिरी में 2 आना चाहिए। आप 7 रख के देखिए, इनका गुणा करा तो 6 आ रहा है। 6 जब 7, 6 और 7 का गुणा होगा 6 7 42, तभी तो आखिरी में 2 आएगा। हमें 2 लाना है, इधर 2 आया है तो इन सब का गुणा करने पर भी 2 आना चाहिए, इसलिए 7 और 6 42 का 2। इसको देखिए, ऑप्शन में 2 नहीं है ना। अरे ऑप्शन में 2 नहीं है तो कैसे 2 लगाओगे, जबरदस्ती है क्या कोई। जब ऑप्शन में 2 दिया नहीं है तो क्यों लगाएंगे। ठीक है, 2 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, चलो भाई, अच्छा लग रहा है। यस, इसको आप पढ़िए। एक 2 अंकों की संख्या है जिसका इकाई अंक दहाई के अंक से दुगना है। यदि इसमें 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं। इकाई के अंक दहाई के अंक, इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, तो इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। हां, तो यह हो सकता है, यह नहीं हो सकता। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है, हाँ है, तो यह हो सकता है, यह नहीं हो सकता। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है कि या तो आंसर 36 आएगा या आंसर जो है 48 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। क्या बोला है, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना होना चाहिए, तो आंसर या तो 48 आएगा या 36 आएगा। जैसे ही आपने 36 उसमें जोड़ दिया, तो 36 आपने अगर जोड़ दिया, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, आप इसमें 9 का भाग दीजिए, तो 9 का भाग दिया तो कितना आया, 4।
तो जिस संख्या के अंकों का अंतर 4 होगा वो अपना आंसर आएगा। तो क्या इसमें अंकों का अंतर 4 है? नहीं है, तो यह आंसर गलत है। क्या इसमें अंकों का अंतर 4 है? हां जी है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ? मान लो यहां 36 की जगह वो बोलते 45 जोड़ने पे संख्या पलट गई। जो भी आएगा आप उसमें 9 का भाग देंगे। मान लीजिए 45 होता तो मैं 45 में 9 का भाग देता, कितना आता? 5। मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें जो भी अंक आएंगे उसमें 5 का अंतर होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये 9 का क्या चक्कर है ना? ये मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है, जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बता रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात। कोई भी 2 डिजिट की संख्या हो, कोई भी 2 अंकों की संख्या हो, और अगर आप उसको पलट कर घटा दें, ठीक है, जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, आपकी जो इच्छा है, आपने कहा सर 73 ले लो और 73 को पलट दो तो 37 बन जाएगा, है ना? तो इनका जो डिफरेंस आएगा, इनका जो अंतर आएगा, उसमें हमेशा 9 का भाग जाता है। ये मैं आगे बताऊंगा कि 9 का ही भाग क्यों जाता है, आगे मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी इतना याद रख लो कि हमेशा 9 का भाग जाता है। अच्छा, 13 में से 7 चला गया तो 6 आ जाएगा क्या? और 7 में से 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? सॉरी, 6 में से 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। और आप इसको 9 से भाग देके देख लीजिए, जब आप इसमें 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। और मजे की बात बताऊं, इनका अंतर भी कितना आता है? 4। अब आपकी जो इच्छा है वो नंबर ले लो, आप अपने खुद से करके भी देख लेना, है ना? जो आपको अच्छा लगे वो देख लेना। जैसे आपने कोई नंबर ले लिया, मान लो आपने ले लिया 82। 82 को आपने अगर पलट दिया तो आपका नंबर क्या बन गया? 28 बन गया। 82 को पलटा तो क्या बन गया? 28 बन गया। 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 4। और 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 5। और आप इसको 9 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 6 आएगा क्या? 9 से आपने भाग दिया तो कितना आया? 6 आया। अब आप देखिए कि क्या इन दोनों के बीच का अंतर भी 6 है? तो आप कहेंगे हां। तो ये एक लॉजिक है, इसको मैं आगे पूरा प्रूफ करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आप याद रखिए कि ये 9 का फंडा क्या है। तो जब भी डिफरेंस को 9 से भाग दोगे तो आंसर हमेशा a माइनस बी होता है, मतलब a और b का डिफरेंस होता है। आप कोई भी नंबर 2 अंकों का लीजिएगा, लेकिन ये सिर्फ 2 अंकों के लिए लॉजिक यूज में आता है, ठीक है? ठीक है, हां। अब कई बच्चे इसमें बोल रहे हैं कि सर नंबर बदलने का बोला है तो आंसर 84 आना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने ये नहीं बोला है कि नंबर बदलो, उन्होंने कहा कि जब 48 में 36 जोड़ोगे तो नंबर बदल जाएगा, स्थान बदल लेते हैं, मतलब वो 84 बन जाएगा। पर आपसे पूछा है वह संख्या क्या है, तो संख्या 48 मानी जाएगी। 84 तो वह 1 गई, लेकिन रियल में संख्या क्या है? तो रियल में संख्या कितनी है? आपकी 48 है। तो कभी भी आप 9 से डिवाइड करोगे, आपको दोनों अंकों का डिफरेंस मिल जाएगा और वो आपका आंसर होगा। बताइए, इतना ठीक है? अच्छा, चलो अंश, अच्छी बात है। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है सर 20 ले लो। ठीक है भाई, आपकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं, ये लो लो 20। 20 के अंक पलटोगे तो बनेगा 02। 20 में से 2 गया तो कितना आएगा? 18। 18 को 9 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 2। इनके बीच का अंतर भी कितना है? 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही आएगा। आप कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो, ये लॉजिक काम करेगा। डन है? चलो ठीक है। मराठी ये लीजिए भाई, 111। ये मैंने पेड कोर्स में करवाया है, जो इसका आंसर दे देगा मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने मुझसे ये क्लास में पढ़ा है। 9 से डिवाइड क्यों करते हैं ये आगे आएगा, मैं आपको पूरा प्रूफ करके बताऊंगा कि 9 से ही भाग क्यों देते हैं। अभी आप याद रख लीजिए क्योंकि ये अलग टॉपिक है। हम्म और कोई भी कमेंट आप करते हैं तो कृपया करके आप पहले प्रश्न पढ़ें। कई लोग बोल रहे हैं अभी भी सर 48 क्यों, 84 क्यों नहीं। आपने प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ा, उसमें क्लियर लिखा है कि इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से दुगना होना चाहिए।
ये उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए जी। आपसे बोला है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के अंकों का योग। पहले तो आपको यहां पे दो चीजें पता होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है, और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। और दूसरा आपको यह पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट, और पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं 0 1 2 से लेकर इनफाइनाइट। ये डिफरेंस होता है बस। उम्मीद है इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो अब याद रख लो। प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण संख्याएं 0 1 2 से लेकर अनंत तक। ठीक है, आपने अगर यहां ध्यान दिया हो तो आपसे पूर्ण संख्या बोला गया है ना, होल नंबर बोला है। तो प्रथम 111, तो प्रथम 111 नंबर मतलब कहां से होंगे, जीरो को भी काउंट करेंगे। तो 0 1 2 योग बोला है ना, 1 फिर 2 फिर 3 से लेकर कहां तक, 111वीं संख्या 110 होगी, ना कि 111। सोचो, 1 से लेकर 110 तक 110 संख्याएं हो गई, जीरो भी तो काउंट होगा, तो ये प्रथम 111 संख्याएं कहलाएंगी। 0 से लेकर 110 तक की संख्याएं गिनोगे तो वो 111 संख्याएं होंगी। इतनी बात समझ में आ रही है? 5 आंसर देने वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हो, 5 आंसर इसका बिल्कुल सही है। अब यहां पे एक फॉर्मूला यूज होता है 1 to n, 1 से लेकर n तक संख्याओं का योग। ये सब चीजें आपकी बहुत बेसिक चीजें हैं। और देखिए, नंबर सिस्टम में एक्चुअली बहुत सारी चीजों का यूज होता है, तो सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने मैंने एक चीज दिखाई थी, ध्यान हो तो, कि रूल्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, अभी तो खैर इसमें वो था नहीं, आपको याद हो तो मैंने दिखाया था रूल्स ऑफ नंबर, संख्याओं के नियम। तो आपको संख्याओं के नियम में ये फॉर्मूला बताऊंगा। एक फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। आपको 1 से लेकर कितनी तक की भी संख्याओं का अगर योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको 0 से लेकर 110 तक की संख्याएं निकालनी है, तो अल्टीमेटली 0 यहां तो काउंट होगा नहीं, मतलब संख्याएं तो 110 ही हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी, 110, क्योंकि 110 में 0 को जोड़ोगे 0 ही रहेगा। तो यहां रखोगे आप 110, यहां रखोगे आप 111, डिवाइडेड बाय करोगे 2। ठीक है जी, फिर जब आप 2 से कैंसिल करोगे तो ये 55 आएगा। 55 को, अब इसको सॉल्व मत करो, आप सोचो कि जब 55 और 111 का गुणा होगा तो आंसर जो भी आए, क्या लास्ट में 5 ही आएगा क्या? ये आपका आंसर हो जाएगा कि इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। बता दो, समझ में आया क्या? हाँ, एक और बच्चा बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है, मैं बता रहा हूं उसका आंसर भी। ठीक है, आपको मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा रूल्स ऑफ नंबर्स, और उसी का ये एक पार्ट है, लेकिन ये आपने स्कूल में पढ़ा है ना। अब आपने नहीं पढ़ा है तो ये अलग बात है, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत थी, क्योंकि हम इकाई अंक के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डन है। चलो, तो 0 से लेकर 110 तक होंगी 111 संख्याएं, n+1 डिवाइडेड बाई 2। और हल मत करिए, क्योंकि आपसे बस इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक 5 आएगा। तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपने जो पिछला लॉजिक बताया उसमें 11 से करके बता दो। तो देखो, 11 है, 11 को पलटोगे तो 11 बनेगा, 11 में से 11 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 को 9 से भाग दोगे तो 0 जाएगा, और 1 और 1 का अंतर भी 0 होता है, तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। चलो, इसका आंसर बता दो सब लोग, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, जल्दी से आंसर बता दो बिना पेन उठाए।
अरे सब अब हम ही करके बता दें, 99 का क्या होगा, तुम भी कुछ करोगे कि नहीं करोगे प्रभु? 99 में और क्या होगा मेरे भाई, 99 को पलटोगे फिर 99 आएगा, तुम वही का वही काम हमसे करवाओ। खुद मजे से चद्दर तान के सोए हो, मेहनत टीचर करे। चलो बिल्कुल ठीक है, जीरो आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आएगा 85, 85 आएगा भाई कहीं। और 85 का किसी से भी आपने इवन नंबर मिल जाएगा ना, उसको सम संख्याएं मिल जाएंगी, तो जीरो से ये जीरो बना देगा, जीरो से कोई भी टकराएगा वो जीरो ही हो जाएगा, आपको बता चुका हूं मैं। आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर बताइए। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये, पर बहुत इजी प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, ज्यादा गुस्सा दिलाओगे तो तुम्हें शून्य से टकरा देंगे, फिर मत बोलना सर शून्य हो गए हम। कुछ तो करो। और एक तो मेरा उन सभी भगवानों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि या तो टाइम पे आया करो और नहीं तो मत आया करो, आप क्लास को बाद में देखा करो। एक तो आधा अधूरा बीच में आते हो, और फिर एक तो इतने बेवकूफों जैसे कमेंट करते हो, दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो, सारी दुनियादारी खत्म, बस एक ही जीवन का उद्देश्य बचा है, कॉपी पेस्ट मारना। तो शुरू से कभी आप मेरे साथ पढ़ेंगे, आपको कभी डाउट आ ही नहीं सकता। बीच में आओगे तो आपकी मदद फिर कोई कर भी नहीं सकता, इसलिए रोज आप नियम से 6 बजे आ जाओ, नंबर सिस्टम आपको अच्छे से सीखना है तो। ठीक है भगवान? हाँ, अब सुनिए, यहां पर हम क्या करेंगे, 433 का गुणा करेंगे 456 से, का गुणा करेंगे 43n से, और इनका इकाई अंक जो है, इनका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा n+2। इनका जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, n+2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का 6 से मैंने गुणा किया तो कितना आया, 8। 8 का गुणा n से करना है ताकि n+2 संतुष्ट हो जाए, है ना। अब यहां पे आप ऑप्शंस की मदद लेंगे। भाई n की ऐसी वैल्यू सोचो कि 8 का गुणा करने पर जो इकाई अंक आए और इनको जोड़ने पर जो इकाई अंक आए वो सेम होना चाहिए। मैंने 5 लिया, 8 और 5 का जब गुणा करेंगे तो 40 का शून्य आ जाएगा, लेकिन यहां पे 5 और 2 7 आ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन संतुष्ट नहीं कर रहा। 8 का 8 से गुणा करेंगे तो n की जगह अगर 8 रखा तो ये 64 का 4 आएगा, लेकिन 8 और 2 10 का 0 आ जाएगा, ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा। फिर हमने 3 लिया, 8 का 3 में गुणा किया, 24 का 4 आया, लेकिन 3 और 2 तो 5 आ गया, ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा। तो यही भाई साहब होंगे, सबसे आखिरी में यही छुप के बैठे थे। तो 8 का हमने 6 में गुणा करा तो 48 का 8, और n की वैल्यू अगर 6 है तो 6 और 2 8, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 6 होनी चाहिए। ओके, चलो, तो ऑप्शन से हमें इसको करना था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। आइए, अब आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पहले तो आप देख लो, है ना, और मुझे बताओ कि कितने बच्चों को जो है ये इसका मतलब नहीं पता, ये जो लिखा है ये क्या है, इसका मतलब कितने बच्चों को नहीं पता है। बाद में क्लास प्राइवेट हो जाएगी, हाँ, क्लास खत्म की वीडियो डिलीट, लाइव आपने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ठीक है, खुश। अरे भगवान, ये बैंकिंग फाउंडेशन का ही क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन, ये बैंकिंग फाउंडेशन, मैंने बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बैंकिंग फाउंडेशन के भी लेते रहूंगा। जो बैंकिंग फाउंडेशन बोल रहा हूं यार, सॉरी, मैथ्स फाउंडेशन। बैंक में ये चैप्टर आता ही नहीं है, लेकिन मैथ्स फाउंडेशन में मैंने जो क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, तो मैथ्स फाउंडेशन में जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा, ताकि आपको थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी मिले। ठीक है, ओके। चलो अब सुनो मेरी बात जरा यहां पे, कि इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इस बात को थोड़ा सा आप समझिएगा। जैसे हम, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं मैं,
ये जो फैक्टोरियल होता है ना, जिसको इसका मतलब नहीं पता है वो बोलता है सर ये उल्टा आई है। इसका मतलब होता है किसी भी संख्या को गुणा करते हुए एक तक ले जाना। जैसे मैंने कभी लगा दिया 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 गुणा 1 मतलब 2। मैंने कहा 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब 6। मैंने कहा 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 3 2 1 मतलब कितना आ जाएगा, 24। मैंने कहा 5 का फैक्टोरियल, तो ये होता है 5 4 3 2 1। ये एक्चुअली एक चैप्टर होता है क्रमचय संचय और प्रायिकता। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं और ये इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। किसी भी नंबर को एक तक मल्टीप्लाई करते हुए ले जाना, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। तो इसको उल्टा आई मत बोलना भगवान के लिए, नहीं तो जिसने इसकी खोज करी वो मर जाएगा दोबारा जिंदा होके। हाँ ठीक है, इतना समझ गए, 6 का 720, और ये आगे बढ़ता जाएगा आपका। अब हम आते हैं अपने सवाल पर। तो आप सोचिए, 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, 3 का फैक्टोरियल 6 होगा, 4 का फैक्टोरियल 24 होगा, 5 का फैक्टोरियल 120 होगा, और इसी प्रकार हम करते 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 33,3333 का फैक्टोरियल तक जाना है। तो इसका आंसर भी नहीं पता, लेकिन आपसे पूछा है इकाई अंक क्या होगा, ये आपको जरूर बताना है। अब बोलो। आंसर जीरो होगा क्या, कुछ नहीं पता तो आंसर जीरो होगा, है ना। देखो, आप एक बात समझिए। हाँ, इसमें मैंने आपको एक चीज और नहीं बताई, आप एक चीज समझिए। 6 का जो फैक्टोरियल होगा वो होगा 6 5 4 3 2 1, मतलब आंसर कितना आएगा, 720। 7 का जो फैक्टोरियल होगा वो होगा 7 6 5 4 3 2 1, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5040। तो आपने एक चीज कॉमन देखी, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120। 5 के फैक्टोरियल से देखो जीरो आया। अब जीरो का गुणा आप किसी में भी करोगे, मान लो मैंने 10 का गुणा 12 में किया तो आंसर 120 आएगा। फिर मैंने 120 का गुणा 11 में किया तो 1320 आएगा। फिर मैंने 1320 का गुणा किसी भी संख्या से किया, तो एक बार अगर जीरो आ गया तो आगे जिससे भी गुणा होता जाएगा, जीरो ने अपनी जगह फिक्स कर ली कि मैं तो आखिरी में आऊंगा ही आऊंगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जीरो कंफर्म है। 5 के फैक्टोरियल से जो जीरो आना चालू होगा, तो अब अनंत तक आप चले जाओ, आखिरी का अंक हमेशा जीरो आएगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना था। सोचो क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 1 का फैक्टोरियल आएगा 1। 2 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 2। ठीक है, ऐसे लिखते हैं 1 2। 3 का फैक्टोरियल कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6। 4 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24। 5 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 120। 6 का फैक्टोरियल कितना आएगा, तो ये आएगा 720। अब मेरी एक बात समझना, ये इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। एक बात कंफर्म है कि अब इसके आगे सिर्फ और सिर्फ जीरो आएंगे, और जीरो में आप अगर कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो आंसर जीरो नहीं आएगा, है ना। गुणा कर रहेंगे तो जीरो आएगा। तो आप एक बात समझिए कि 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 1 13, मतलब कुछ भी हो जाए आखिरी में तो 3 ही आएगा, क्योंकि इसके आगे अब जीरो ही जीरो आने हैं। तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, 3। अब बताओ समझ में आया कि नहीं। 3, वेरी गुड, है ना। आप कुछ भी कर लो, 7 का फैक्टोरियल लिख लो, 8 का लिख लो, कितना भी इसको आगे आप लेकर चले जाओ, क्योंकि इसके बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी अनंत तक, जीरो तो आखिरी में आएगा ही आएगा। मतलब इकाई अंक बस इन्हीं पर निर्धारित होगा, उसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता, और कुछ संभव नहीं है। आ रही है क्या बात समझ में।
जितने भी बच्चों को समझ में आ गया है जल्दी से यस करके मुझे बता दें। ओके, ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है, देख लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया है। जिनको समझ में नहीं आया है ये पक्का लेट आए होंगे, है ना, या फिर इन्होंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने लिखा एक, फिर लिखा दो, फिर लिखा तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, इसके बाद मैंने मान लो लिख दिया 10, फिर मैंने लिख दिया 100, फिर मैंने लिख दिया 110, फिर लिख दिया मैंने 120। तो इकाई अंक तो इन पर ही निर्भर करेगा ना। एक बार अगर जीरो आ गया फिर मैं कुछ भी लिखूं, आखिरी में अब नीचे जीरो कितने भी आ जाएं, इकाई अंक तो बस इनको इन सबको जोड़ने पर जो आ गया उससे ही यहां वाला अंक निर्धारित होगा। बस वही चीज यहां चल रही है। एक का फैक्टोरियल एक, दो का दो, तीन का छह, चार का 24, पांच से चालू हो जाता है 120। अब हमेशा आखिरी में जीरो ही आएगा, आप कितना ही आगे ले जाओ। तो हमारा टेंशन खत्म हो गया कि इसके बाद जीरो ही आना है। तो कुल मिला के इकाई अंक बस इन पर निर्भर करेगा। और आपको अगली बार इतना करना नहीं है, ये तो मुझे समझाना था इसलिए मैंने आपको इतना बताया। आपको तो बस इतना करना था, 6 4 10 2 12 और 1 13, मतलब आपका इकाई अंक कितना आएगा, आपका इकाई अंक 3 आएगा। अब ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो। डन है। ये वाला क्वेश्चन अभी फिलहाल इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इसको समझाऊं, तो ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। और यहां पर एक बात देख लीजिए, आपको यहां पे 2 डिजिट्स बतानी है। आपको यह बताना है कि इस क्वेश्चन को हल करने पे आखिरी के 2 अंक क्या आएंगे। इकाई अंक नहीं पूछा है इस बार आपसे, इकाई और दहाई दोनों अंक पूछे हैं। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, नहीं तो कल की क्लास की शुरुआत ही हम इस प्रश्न से करेंगे। ठीक है। हम्म। और किसी ने अगर लेट आए हैं, लेट ज्वाइन किया है, तो एक बार आप पूरा फिर से देख लीजिएगा। और इसको तो खैर छोड़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको इसमें ध्यान रखना है, आपको जो इसकी पीडीएफ मिलेगी वो अपनी मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जो अभी जस्ट आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। तो आप सर्च कीजिएगा विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जो मैंने आपको पढ़ाया है ना। बाकी आपको पता ही है, विनर्स की ऐप पर आज से धमाकेदार सफलता ऑफर चल रहा है, जिसमें सभी कोर्सेज पर बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। ये सभी कोर्सेज हैं। स्पोकन इंग्लिश बैच स्टार्ट हो रहा है ना, विनर्स की ऐप पर। और जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी मैथ्स स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको कैलकुलेशन के वीडियो, ट्रिग्नोमेट्री, एज, परसेंटेज, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एल्जेब्रा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे चैप्टर्स इस चैनल पर अवेलेबल हैं। तो जितने भी बच्चे अभी इस चैनल पे नए आए हैं, वो इसमें प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सिस्टमेटिक सारे वीडियोस मिलेंगे। और ये अपनी चैनल है टेलीग्राम, इस नाम से सर्च कीजिएगा। एक तो इतने महान महान बच्चे हैं कि विनर्स की स्पेलिंग भी सही नहीं लिखते वो, तो विनर्स की स्पेलिंग ये रही, इसको आप सर्च कीजिए और पीडीएफ आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। हाँ, अगर आप किसी भी कोर्स को लेना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, सुबह 9 से शाम के 7 के बीच में आप कभी भी इस पे कॉल कर सकते हैं। तो विनर्स की ऐप पर। और अगर आप चाहते हो कि मेरा मैथ्स का आपको कंप्लीट फाउंडेशन, पूरे 33 टॉपिक्स का बैच आपको ज्वाइन करना है, तो ये भी आपको विनर्स की ऐप पे मिल जाएगा लाइव 1499 में। आप चाहते हो पूरा रिकॉर्डेड मिल जाए, तो रिकॉर्डेड की फीस है 1699। तो ये भी अपनी विनर्स की ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है जी। हाँ, एमपीपीएससी का बैच भी आ रहा है। ओके, 8 बजे हम लोग मिल रहे हैं विनर्स की चैनल पर। विनर्स इंस्टीट्यूट की जो ऑफिशियल चैनल है,
जिसपे 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 12 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उस वाली चैनल पे हम ठीक 1 घंटे बाद मिल रहे हैं और आज से डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई चैप्टर शुरू करेंगे। पूरा बेसिक से उसको समझेंगे, सारी चीजें आपको उसके बारे में बताएंगे। तो उसको आप जरूर पधारिएगा परिवार के साथ, और डीआई हम पढ़ेंगे। 1 घंटे की क्लास वहां पर भी आपकी रहने वाली है। ठीक है जी। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा है, लाइक करके जाएं तो भगवान आपको बहुत सारी खुशियां देगा, पुण्य लगेगा आपको इससे, है ना। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करें। विनर्स वालों को एमपीपीएससी सभी कोर्सेज में उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा। एमपीपीएससी, स्पोकन इंग्लिश और बैंकिंग में। बैंक का नया बैच आ रहा है, हाँ, 6 तारीख से। अनलाइक करने वाले को घर में घुस घुस के मारो। रहने दो भाई, वो तो वैसे ही मरा हुआ है। हाँ ठीक है। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना आप टेलीग्राम चैनल से। ओके, चलिए जी, बहुत सारा धन्यवाद। कल अपनी मुलाकात होती है वापस से नंबर सिस्टम की क्लास 2। यूनिट डिजिट अभी खत्म नहीं हुआ है। कल आपको घात वाले शानदार शानदार क्वेश्चंस करवाएंगे, और 8 बजे डीआई की क्लास में आप विनर्स की चैनल पे पधारिए। बहुत सारा धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।